हाँ जी, कैसे है यूट्यूब? वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप न्यू हो चैनल में तो वेलकम। आज की वीडियो हमारी रूटीन्स पे, वर्कआउट रूटीन आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेस्ट है, और दो सप्लेट्स की बात करेंगे हम। प्रो सप्लेट जिसे हम कह देते हैं बॉडी पार्ट सप्लेट, और दूसरी हमारी रहेगी पुल पुश लेग। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों के बेनिफिट्स, दोनों के नुकसान देखेंगे इस वीडियो में, उसके बारे में बात करेंगे आपके लिए कौन सी बेस्ट है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको आइडिया हो जाएगा भाई आपको कौन सी ट्रेन करनी चाहिए और क्यों। तो शुरू हम करते हैं ब्रो सप्लेट से, जिसे हम कह देते हैं बॉडी पार्ट सप्लेट। तो बेसिकली ये सप्लेट होती है 6 दिनों की, 5 या 6 दिनों की। पहला दिन आप लगाते हो चेस्ट, दूसरा दिन आप लगाते हो बैक, तीसरा दिन आप लगा रहे हो शोल्डर, उसके बाद आप लगा रहे हो आर्म्स, उसके बाद लेग्स, और उसके बाद ये हो गए हमारे 5 दिन। और जो हमारा 6th डे होता है वो ऑप्शनल, कई बंदे एब्स और कार्डियो कर लेते हैं, कई बंदे डे ऑफ ले लेते हैं उस दिन। अगर आपने डे ऑफ ले लिया तो ऑब्वियसली आपकी ब्रो स्प्लिट, आपकी स्प्लिट होगी 6 दिनों की। 6 दिन के बाद आपका रिपीट हो जाएगा साइकिल 7th डे पर। बेसिकली इंडिया में संडेज़ को ज़्यादातर जिम बंद होती है, तो इसीलिए ब्रो स्प्लिट इंडिया के हिसाब से चेस्ट, बैक, शोल्डर, आर्म्स, लेग्स, एब्स एंड कार्डियो एंड देन डे ऑफ। तो बेसिकली 7 डे की स्प्लिट हो जाती है। इसके फ़ायदे क्या हैं? अभी इसके फ़ायदे ऐसे हैं, आप एक दिन में एक ही मसल ट्रेन कर रहे हो, आप उसे मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ ट्रेन कर सकते हो। जैसे एक दिन में आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो चेस्ट के आप लिटरली 6 एक्सरसाइजेस लगा सकते हो। तो तीनों प्रेसेस होगी, जैसे आपने फ्लैट प्रेस लगा ली, बेंच प्रेस, उसके बाद इंक्लाइन, उसके बाद डिक्लाइन, उसके बाद तीनों फ्लाइज लगा ली, फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन, तीनों के लिए फ्लाइज। तो उसका मतलब आप एक मसल पे प्रॉपर फोकस कर सकते हो। तो इस पे ना फटीग भी कम रहता है। जैसे वर्कआउट आपको पता है, आपने 6 एक्सरसाइज लगानी है, सिर्फ 6 आपने कंप्लीट की, आपका डन है। आपकी बॉडी अभी और एनर्जी होती है, उसके बाद भी होती है, तो ये भी एक बेनिफिट है। और तीसरा इसका बेनिफिट, जो प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं वो ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं ब्रो सप्लिट, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो इन्हेंस्ड होते हैं और वो ऑब्वियसली प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं, तो पीईडीज वगैरह, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग्स वगैरह वो ले रहे होते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो प्रॉपर एक मसल पे फोकस कर सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी चेस्ट, अपर चेस्ट वीक है मेरी, तो जिस दिन मेरी चेस्ट होगी, क्योंकि मैं सिंपल एक ही मसल ट्रेन कर रहा हूँ, मैं चेस्ट के अपर के लिए 2 सेट लगा सकता हूँ, 2 डिफरेंट एक्सरसाइज लगा सकता हूँ। वहीं अगर मैं पुल डे पे उसे पुश डे पे उसे देखूंगा तो मैं सिर्फ 3 या 4 एक्सरसाइज ही लगा पाऊंगा चेस्ट की। वहाँ पे मैं प्रॉपर फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं वो ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं स्प्लिट, ताकि वो छोटे से छोटे मसल पे भी वर्क कर सकें। तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अभी इसके नुकसान क्या है? लो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि आप एक हफ्ते में एक ही बार मसल ट्रेन कर सकते हो। चेस्ट आपने एक बार ट्रेन की, पूरे 7 दिन बाद आप दोबारा ट्रेन करोगे। तो अगर बाई चांस आपको वर्कआउट उस दिन अच्छा नहीं लगा, आपका मूड अच्छा नहीं हुआ, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। बेसिकली आप, अगर आपको लगा भाई आपने चेस्ट अच्छे से नहीं लगी आपकी, तो उसे आप ऐड नहीं कर सकते किसी और मसल के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आपके प्लान के हिसाब से आप उसे नेक्स्ट वीक ही रिपीट करोगे। तो पूरा वीक ऐसे ही डट गया चेस्ट के लिए। और प्रोग्रेशन भी इस पर स्लो हो सकती है, प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने अभी बताया, आप एक हफ्ते में एक ही बार मसल ट्रेन कर रहे हो, वो 3 दिन बाद रिकवर हो जाएगा। चेस्ट आपकी 3 दिन बाद रिकवर होगी, उसके बाद आपको फिर से 3 दिन और वेट करके दोबारा हिट करने के लिए ऑलमोस्ट 4, 5, 6 डेज और। तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है आपके टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से। तो ये इसके ड्रॉबैक हैं। और तीसरा, बिगिनर्स के लिए नहीं अच्छा है जो, क्योंकि बिगिनिंग में जो आपकी फेज़ होती है, आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है मैक्सिमम फेज़ पे, मैक्सिमम पेस से। तो अगर जैसे मैं चेस्ट लगा रहा हूँ और हफ्ते में एक ही बार ट्रेन कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरी तीसरे या चौथे दिन, बिगिनर हूँ मैं, मेरी फुली रिकवर हो जाएगी। उसके बाद 3 दिन और वेट करूँगा मैं उसी मसल को हिट करने के लिए। डजंट मेक एनी सेंस, यू नो। सो कंक्लूजन इसका यही रहेगा, थोड़े से एडवांस लिफ्टर के लिए है ये। जैसे कि प्रोफेशनल एथलीट्स हो गए, और एडवांस लिफ्टर मेरा मतलब अगर आप नॉर्मल हो, इनहेंस नहीं हो,
पर आपको जिम जाते हुए 2-3 साल हो गए, तो आप प्रॉपर एक मसल पे फोकस करना, लाइक आपको पता है आप मिस नहीं करोगे उस दिन। चेस्ट वाले दिन आप प्रॉपर चेस्ट पे फोकस कर सकते हो। तो आपको प्रॉपर एस्थेटिक लुक चाहिए, जैसे कि प्रॉपर लाइक राउंड शोल्डर्स, आप अच्छे से उसे पूरा ट्रेन कर सकते हो। फ्रंट शोल्डर, साइड शोल्डर, बैक शोल्डर, यू नो लाइक आप फोकस कर सकते हो एक मसल पे अच्छे से। तो इसका यही फ़ायदा है। और ज़्यादातर ना इन्हांस्ड जो एथलीट्स होते हैं वो इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है और वो हाई वॉल्यूम के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। जिसका मतलब जैसे कि मैं चेस्ट पे अभी सपोज मैं इनहेंस्ड एथलीट हूँ और मैं चेस्ट लगाऊंगा, तो मैं 7 एक्सरसाइज भी लगा लूँगा ना अगर उसकी, ऑब्वियसली मैक्सिमम ब्लड फ्लो, छोटे से छोटे मसल पे काम करके मैंने अपने सारे फ्लाइज लगाए, सारे प्रेसेस लगाए, 6 या 7 एक्सरसाइज भी होगी ना, मैं उसको 2 दिन बाद रिकवर कर लूँगा। तो उसी सेम आइडिया से मैं अपनी बैक हिट करूँगा, अपने शोल्डर। ऑब्वियसली मैं सोर रहूँगा रोज़, लाइक हर दूसरे दिन, पर डिफरेंट मसल सोर रहेगा मेरा। पर मुझे पता होगा 100% भी मेरा वो मसल ग्रो हो रहा है। और वही अगर आप थोड़े बिगिनर हो, लाइक थोड़े नेचुरल और बिगिनर हो, तो आपने चेस्ट हिट की पूरी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, हाई वॉल्यूम वर्कआउट के साथ, तो हो सकता है वो 3 दिन आपकी रिकवरी ना हो, क्योंकि आपका प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा। और उसके बाद आपने शोल्डर भी ट्रेन करना है, और जब आप शोल्डर ट्रेन करते हो आपकी चेस्ट भी कभी कभी उसमें थोड़ी सी एक्टिव रहती है। रिवर्सल भी होता है ऐसा, अगर आपने शोल्डर आपका सो रहा है तो उसमें चेस्ट 100% एक्टिव रहेगी, है ना। तो ये है इसका कंक्लूजन। एडवांस लिफ्टर के लिए है जो एक मसल पे अच्छे से फोकस करना चाहते हैं, इनहेंस्ड एथलीट के लिए 100% यही सप्लीमेंट अच्छी रहती है। और अगर आपके गोल एस्थेटिक हैं, लाइक आपको सिमेट्री के हिसाब से आपको लेग्स आपकी बड़ी चाहिए और शोल्डर्स लाइक बड़े चाहिए, काफ और बाइसेप का साइज सेम चाहिए, सिमेट्री पे काम कर रहे हो, मसल डेंसिटी पे, तो यही सप्लीमेंट अच्छी रहती है। तो ये थी हमारी पहली सप्लीमेंट। अब शुरू करते हैं सेकंड सप्लीमेंट के बारे में। ओके, सेकंड सप्लीमेंट हमारी है PPL, पुश पुल लेग। बहुत कॉमन सप्लीमेंट है, बहुत लोग फॉलो करते हैं जिम में, लाइक 3 में से 2 लोग यही फॉलो करते हैं, मैंने बहुत देखे हैं। तो पुश पुल लेग सिंपल है। पुश वाले दिन हर एक एक्सरसाइज जिस पे आप वेट पुश कर रहे हो, जैसे कि चेस्ट पे हमेशा आपको वेट पुश ही करना पड़ता है अपनी बॉडी से दूर। चेस्ट प्रेस होगी, फ्लाइज होगी, सब सारी एक्सरसाइज में आप पुश कर रहे हो। उसके बाद शोल्डर पे भी आप पुश कर रहे हो, शोल्डर प्रेस होगी, शोल्डर साइड रेज वगैरह, आप वेट को पुश कर रहे हो अपनी बॉडी से दूर। तीसरे हो गए ट्राइसेप पे भी आप पुश कर रहे हो, आप ट्राइसेप पुश डाउन वगैरह, ओवरहेड डंबल वगैरह, सारा कुछ लाइक पुश मूवमेंट जो भी होती है वो पुश डे में आती है हमारी। तो पुश डे में हमारा आता है चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप, 3 मसल्स। उसके बाद हमारा सेकंड डे आता है पुल डे पे आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी मशीन, वेट जो अपनी बॉडी की तरफ खींच रहे हो, जैसे कि बैक के लिए आप लैट पुल डाउन, बेंट ओवर रो, सारा कुछ वगैरह वगैरह। और रेयर शोल्डर के लिए आप वेट अपनी तरफ खींच रहे हो ना, रेयर शोल्डर्स भी इसमें हो गए। तो उसके बाद हो गए बाइसेप में आप बाइसेप कर्ल वगैरह, डंबल के साथ कर्ल्स, उसमें भी वेट अपनी तरफ ही खींच रहे हो। तो पुल डे में हमारा बैक, रेयर शोल्डर और बाइसेप आ जाते हैं। और लास्ट हमारा रहता है लेग डे में हमारा क्वाड्स जो हमारे फ्रंट मसल होते हैं लेग के, उसके बाद हैमस्ट्रिंग्स जो हमारे बैक मसल होते हैं, उसके बाद काफ जो काफ होते हैं और ये होता है हमारा PPL, पुश पुल लेग स्प्लिट। बहुत कॉमन है। बेनिफिट्स इसके हैं, आपको ना परफेक्ट बैलेंस मिल जाता है रिकवरी में और फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि आप 3 दिन का ये सप्लीमेंट है, 4th डे आप ऑफ ले सकते हो, उसके बाद फिर से रिपीट। आपने चेस्ट जैसे आज ट्रेन की चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप, कल हमने ट्रेन किया बैक, उसके बाद फिर हमने ट्रेन किया लेग्स, उसके बाद डे ऑफ, नहीं तो सेम स्केड्यूल रिपीट। तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी रहती है इसमें, जल्दी से जल्दी आपका नेक्स्ट मसल दोबारा आ जाता है, रिकवर पूरा होता है इसमें। जैसे कि चेस्ट आपकी आज लगी है, 2 दिन में रिकवर होगी, 3rd डे आप फिर से हिट कर रहे हो। तो आप बैलेंस्ड है, परफेक्ट है। 3 दिन आपको रिकवरी के लिए लगते हैं और 3 दिन के बाद आपका मसल दोबारा हिट करने के लिए रेडी होता है। दूसरा इसका बेनिफिट है जो हमारे नेचुरल एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि
नेचुरल फेज पे आपकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो कर रही होती है और इसमें आप मैक्सिमम उसको हिट कर सकते हो मसल को। एक हफ्ते में 2 बार हिट कर रहे हो तो ऑब्वियसली मसल ज़्यादा ग्रो करेगा। तो दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा। और तीसरा इसका जो हमारा प्रोग्रेशन और ट्रैक होता है ना, जैसे कि मसल देखना भी बाइसेप कितना ग्रो हो रहा है, कैसे ग्रो हो रहा है, वो भी बड़ा इजी होता है क्योंकि आप एक हफ्ते में एक ही बार नहीं ट्रेन कर रहे। आप एक ही बार में, जैसे कि सोचो आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो और आपने आज चेस्ट पे प्रेसेस लगाई सारी और आपको लगा नहीं, पंप अच्छा नहीं आया, आपने पूरा एक हफ्ता वेट की, उसके बाद जाके दोबारा हिट किया, तो 2 हफ्ते आपने दूसरी बार ऑब्वियसली डिफरेंट लगाई चेस्ट पर, आपने देखा भी दूसरी बार अच्छा आया, पहली बार अच्छा नहीं आया, तो आपको उसको ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अभी कौन सी एक्सरसाइज वर्क की मेरे लिए, कौन सी नहीं की। अगर आप 3 दिन बाद दोबारा लगा रहे हो मसल, जैसे मैंने आज चेस्ट पे सारे प्रेसेस वगैरह लगाए और 3 दिन बाद मैंने देखा कि पिछला अच्छा नहीं लगा था, इस बार मैं फ्लाइज वगैरह लगाता हूँ, फ्लाइज वगैरह लगाई मैंने, तो मैं उसको अच्छे से ट्रैक कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता लगेगा नेक्स्ट डे, हाँ ये सोर था मसल, ये नहीं था, इसकी प्रोग्रेशन हुई, ये एक्सरसाइज अच्छी थी, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है ना सारा कुछ, तो आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हो उसे। तीसरा इसका बेनिफिट, चौथा इसका बेनिफिट ये है, सबके लिए अच्छी है ये सप्लीमेंट। अगर आप बिगिनर हो तो ऑब्वियसली आपको न्यूबी गेन्स मिलेंगे, आपको जब आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो जल्दी से जल्दी आपका मसल रिपीट हो रहा है, हफ्ते में 2 बार लग रहा है, तो आपको उसका फ़ायदा होगा, उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा सिंगल मसल से। और अगर आप एडवांस हो तो ऑब्वियसली आपको पता है आप कैसे मैनेज कर रहे हो सारी एक्सरसाइज वगैरह, तो उसमें भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि आप हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हो। तो नुकसान भी इसके ऐसे ही हैं। नुकसान इसके हो गए जैसे वर्कआउट आपके बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाले हैं। अभी ऑब्वियसली आप तीन मसल एक साथ ट्रेन कर रहे हो तो चेस्ट की कम से कम 3 या 4 एक्सरसाइज लगाओगे, शोल्डर की 3 या 4 लगाओगे, फिर उसके बाद ट्राइसेप की 2 लगाओगे, है ना। अगर आप वर्कआउट वैसे छोटा रखोगे, भी चेस्ट की 2 लगा ली, उसके बाद शोल्डर की 2 लगा ली, उसके बाद ट्राइसेप की 2 लगा ली, तो आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा भी कौन सी एक्सरसाइज मेरे लिए काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। तो ये इसका ड्रॉबैक एक ये है भाई, वर्कआउट थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं, लंबे वर्कआउट लगते हैं। दूसरा, आप बोर हो जाते हो बहुत जल्दी इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली आप तीसरे दिन दोबारा सेम मसल ट्रेन कर रहे हो, स्पेशली लेग डे वाले दिन। लेग डे तो इस पर इतने ब्रूटल होने वाले हैं ना, लाइक लेग डे आपने आज ट्रेन किया, कल आपको ब्रेक मिली, परसों आपको ब्रेक मिली, आपको पता भी लगेगा कब दोबारा आ गया लेग डे। ऑब्वियसली अब आप लेग डे पे अगर स्क्वाट्स वगैरह और हैवी लेग प्रेस वगैरह लगा रहे हो तो आपको तीसरे दिन वो दोबारा रिपीट करने के लिए रेडी होगी, आपकी बॉडी कहेगी नहीं लिटरली, पर आपके स्केड्यूल के हिसाब से आपको करना पड़ेगा ट्रेन। तो इसका यही नुकसान है, 3 नुकसान इसके ये हैं। और डिसिप्लिन बहुत चाहिए होता है इसे फॉलो करने के लिए, ये वाली स्प्लिट को स्पेशली, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपकी माइंड गेम जो होती है, जैसे ब्रो स्प्लिट पे आपने आज चेस्ट ट्रेन की, आपने अगले हफ्ते ट्रेन करनी है, आपको पता है, आप रिलैक्स हो जाते हो उस मसल को लेके। पर इस पे आपने आज चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप ट्रेन की और 3 दिन बाद वो दोबारा ट्रेन करना है, तो आपके दिमाग में वो चलता रहता है। ओ स्पेशली लेग डे मैं अभी भी कह रहा, स्पेशली लेग डे आपके दिमाग में इतना वो चलता रहता है, अभी लगाया था अभी दोबारा भी आ गया यार। तो लेग डे इस पे बहुत ज़्यादा ब्रूटल रहते हैं। कंक्लूजन इसका यही है, ये बेस्ट है अगर आपने साइज़ और स्ट्रेंथ दोनों पे काम करना, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितने फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज को कर रहे हो, जैसे आज मैंने शोल्डर प्रेस की और 3 दिन बाद मेरी दोबारा शोल्डर प्रेस है, तो मुझे इम्प्रूवमेंट तो होगी उसमें, मैं धीरे धीरे करके वेट और ऐड करूँगा, और अगर मैं वेट और ऐड करूँगा तो मेरी बॉडी में साइज़ और ऐड होगा। तो इसका फ़ायदा ये है भाई फ्रीक्वेंटली आता रहता है सारा रूटीन, और स्ट्रेंथ और साइज़ पे बहुत हेल्प करता है। दूसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका, जो नेचुरल एथलीट होते हैं, सबसे अच्छी स्प्लिट टाइम के लिए उनको सोचना भी नहीं चाहिए। जो अभी वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, लिटरली जिम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 दिन लगाओ, फुल बॉडी लगाओ, एक्सरसाइज देखो, मशीन्स देखो सारी इधर उधर, हाँ भाई ये मशीन ऐसे काम करती है, वैसे काम करती है, शुरू करो। उसके बाद 3 दिन बाद अपनी स्प्लिट शुरू करो, पुश पुल लेग, पुश डे लगा के देखो, पुल डे लगाओ, फिर लेग डे लगाओ। और सबसे बड़ी बात, मैं भी सेम स्प्लिट फॉलो करता हूँ, तो आपको हेल्प ऐसे हो सकती है। अगर आपको नहीं पता पुल पुश लेग कैसे फॉलो करना है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं आइडियाज़ लेने के लिए भी, ये पुश डे कैसा लगाता है, पुश डे में कैसे इसका वो करते हैं, पूरा स्केड्यूल कैसे करते हैं, कितनी एक्सरसाइज चेस्ट की चाहिए, कितनी शोल्डर की, कितनी ट्राइसेप की। ऑब्वियसली मैं थोड़ा ओवर करता हूँ, मैं थोड़ा अपने आप को ज़्यादा पुश करने की ट्राई करता हूँ,
तो ज़्यादा का नुकसान नहीं है, कम का ऑब्वियसली नुकसान हो सकता है, ज़्यादा का तो क्या ही नुकसान होगा। ऑब्वियसली डाइट में ज़्यादा ले लूँगा, रिकवर जल्दी फास्ट हो जाएगा, सब कुछ सेट है ना। तो आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प हो सकती है स्प्लिट को फॉलो करने के लिए। पुश पुल लेग रेकमेंड मैं यही करूँगा अगर आप एडवांस हो और अगर आपने ऑलरेडी 2-3 साल हो गए हुए हैं लिफ्ट करते हुए, तो आप ब्रो स्प्लिट पे करें। और अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप कंपटीशन के पास हो, तो आप ब्रो स्प्लिट करें, क्योंकि उस पर आप सिंगल मसल पे फोकस कर सकते हो। अभी जैसे बाइसेप के 2 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड। किसी का लॉन्ग हेड अच्छा नहीं होता है ना, तो उसके लिए हैमर्स वगैरह लगानी पड़ती हैं। पर अगर आपका ब्रो स्प्लिट में स्पेशल आर्म डे है, तो आप हैमर की 2 एक्सरसाइज लगाओ, बाकी नॉर्मल लगाओ। और अगर आप पुश पुल लेग पे हो, तो ऑब्वियसली पुल डे पे आप बाइसेप अगर 2 हैमर की लगा लोगे, तो फिर बाकी को भी लगाओगे ना। तो पुल पुश लेग पे आप ऐसे फोकस नहीं कर सकते एक मसल पे। पर अगर आप बिगनिंग से ही पुल पुश लेग लगा रहे हो, तो आपके मसल्स ऑब्वियसली सारे इक्वली डेवलप होंगे और कोई इतना वो नहीं होगा भाई ये मसल आपका पीछे है, ये आगे है, ये ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा छोटा। सिमेट्री अच्छी रहेगी बेसिकली। सिमेट्री जो वर्ड है वो बॉडी बिल्डिंग का वो ऐसा होता है जैसे साइज कंपैरिजन वगैरह और एक्स फ्रेम वगैरह, आपकी बॉडी कैसे दिखती है, सिमेट्री उसे कह देते हैं भाई, कैसी लग रही है आपकी बॉडी, है ना, सिमेट्री के अकॉर्डिंग। तो एंड पे रेकमेंड तो मेरा यही रहेगा, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने अभी जिम स्टार्ट की है, तो PPL पुश पुल लेग लगाएं। पुश पुल लेग से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप थोड़े एडवांस हो गए और आपको एक बार सारी मशीन्स का आइडिया आ गया, सब कुछ पता लग गया, तो शुरू करें दूसरा अपना ब्रो स्प्लिट। उस पर आप फोकस कर सकते हो सिंगल मसल पे। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट वीक, मैं सोच रहा हूँ मैं 3 दिन बाद ऐसी एजुकेशनल वीडियो बनाया करूँगा। तो कल एक बंदे का कमेंट आया था, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कमेंट करके बताओ इस वीडियो पे आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। मैं सप्लीमेंट्स पे बना सकता हूँ आपको, अगर सप्लीमेंट्स की हेल्प चाहिए, ऑब्वियसली BCA, प्री वर्कआउट, ISO वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं हम भाई, कौन सी कैसे बेनिफिशियल है। इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ मुझे आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट, मैं उस पर फिर वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं फिर फॉर नेक्स्ट टाइम। कल हम लगा रहे हैं लेग, आज हमारा एक्चुअली लेग डे था, पर आज डे ऑफ हो गया फॉर सम रीजंस। एंड कल मिलेंगे हम जिम में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पीस, बाय।